हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेटा 3 क्वेश्चन। एक में सिंप्लीफिकेशन है, एक में एडिशन है और एक में सब्ट्रैक्शन है। तीनों आपको मैं पहले भी सिखा चुका हूँ। एक किस्म की आपकी बेटा रिवीजन है और इसको एक्यूरेटली और आसानी से कैसे सॉल्व करते हैं वो भी सीखेंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद में ये वैल्यूज आपको कुछ दे रखी हैं, इनको पुट करेंगे इक्वेशन में। तो पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई मतलब ब्रैकेट खोलेंगे बेटा। तो जब ब्रैकेट खोलेगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा फिर नेक्स्ट के साथ। तो नंबर को नंबर से करेंगे, क्या बन जाएगा बेटा 12, एक्स कितने हैं 2, एक्स का स्क्वायर। और फिर बेटा नंबर को नंबर से करेंगे, बीच में ये प्लस माइनस क्या आएगा माइनस, 3 5 तो 15 और साथ में आ गया एक्स। अब इसी में हम क्या करेंगे, सॉरी प्लस 3 भी है लास्ट में। अब इसी के अंदर हमें क्या करना है बेटा, पहले x की वैल्यू 3 डालनी है और देखना क्या आंसर आता है। फिर x की वैल्यू 1/2, तो वैल्यू डालते हैं बेटा। जब x की वैल्यू 3 डालूंगा तो क्या आएगा 12, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 15, यहाँ पे आ गया 3 और प्लस 3, 12 9 108, 15 3 45 और प्लस 3। ठीक है, 108 और 3 ये बेटा दोनों प्लस हो रहे हैं, दोनों को प्लस कर दूंगा तो कितना बन जाएगा 111। ठीक है, तो इसको यहां लिख देता हूं 111 माइनस 45। अब इसको जल्दी से कैसे सॉल्व करें बेटा वो देखते हैं। मैं 45 को फिलहाल 50 मान लेता हूँ, 50 है तो 111 में से 50 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 61 और 5 मैंने ऐड किए थे वो भी ऐड कर लो 66। तो ये मेरा आंसर आ गया 66। ठीक है, नेक्स्ट बेटा x के लिए 1/2 डालनी है। तो ये 12, 1/2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 15 और यहाँ पे 1/2 प्लस 3। अब यहाँ देखो बेटा ये 3 से कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 3, यहाँ पे 15/2 और यहाँ पे प्लस 3। ये 3 और 3 के कितने हो गए 6, 6 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको एलसीएम से सॉल्व करेंगे बेटा, इसके कुछ नहीं तो क्या लेंगे 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे क्या आ गया 2 और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 6 इंटू 2 कर देंगे तो 12, माइनस 1 को यहाँ कर दूंगा तो 15। तो 12 माइनस 15 करूंगा तो कितना आएगा माइनस का 3 डिवाइड में 2 और ये मेरा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, फिर से बेटा क्या करना है सिंप्लीफाई और फिर वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। a को पहले a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा a का क्यूब, फिर इसके साथ करेंगे तो a का स्क्वायर, फिर 1 के साथ करूंगा, नंबर अल्फाबेट मल्टीप्लाई तो होंगे नहीं, a आ जाएगा प्लस 5। यहाँ पे डालनी है वैल्यू बेटा, पहले a की वैल्यू क्या डालनी है 0, तो यहाँ पे 0 प्लस 0 प्लस 0 लास्ट में 5, तो आंसर आ गया 5 फर्स्ट पार्ट। सेकंड कहता है कि a की वैल्यू 1 डालिए, तो 1 का क्यूब तो बेटा 1 ही रहेगा, फिर 1 का बन जाएगा स्क्वायर, फिर 1 प्लस 5, 1 को जितनी बारी मर्जी मल्टीप्लाई करो आंसर 1 ही रहता है बेटा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 5, 5 और 3 मिलके 8। नेक्स्ट कहता है a की वैल्यू -1, तो इसको बेटा थोड़ा ध्यान से करना क्योंकि माइनस का साइन आ गया, ये हमेशा गलती लगवाएगा। तो इसको पहले मैं लिखूंगा -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस -1 और प्लस का 5। अब यहां देखिए बेटा, सबसे पहले माइनस को ठिकाने लगाएंगे। माइनस की पावर कितनी है 3, अगर तो बेटा पावर ऑड में है तो आंसर माइनस में लिखना है, अगर इवन में है तो प्लस में। तो ऑड में है तो साइन क्या आएगा माइनस का, इवन होगा तो प्लस का। इसका काम हो गया, अब नंबर का करेंगे, 1 का क्यूब 1 प्लस माइनस पावर 2 है तो आंसर क्या आएगा बेटा प्लस का, साइन प्लस का हो जाएगा और 1 की जितनी मर्जी पावर हो 1 ही रहना है। ठीक है, तो इसको आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, सीधा मान लिख देना। ठीक है, तो ब्रैकेट भी छोड़ देते हैं, तो सीधा यहाँ पे 1 लिख देता हूं। अब ये माइनस प्लस क्या हो जाता है माइनस, है ना, 1 प्लस 1 माइनस मल्टीप्लाई में, तो आंसर क्या रहेगा माइनस में और लास्ट में प्लस का 5। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 5 में से 1 गया तो 4 आपका आंसर है। ठीक है, इसको बेटा एक और तरीका करने का, जैसे -1 की पावर 3 है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1। ठीक है, तो देखो यहाँ पे माइनस 3 बार है, तो अगर ऑड में होगा तो आंसर में माइनस आएगा और 1 1 1 आंसर क्या रहता है 1, तो साइड में सॉल्व करके सीधा वैल्यू डाल दोगे तो भी काम चल जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा वो है ऐड, पहले भी कर चुके हैं। तो जहां जहां आपको कॉमा दिखता है बेटा सबसे पहले वहां पे प्लस के साइन लगा दीजिए। पहला स्टेप तो मुझे यही करना है, प्लस आर और फिर आर माइनस पी, करिए मल्टीप्लाई, पी स्क्वेयर 2 हो जाएंगे, पी क्यू अलग अलग है तो साथ में लिख देंगे, क्यू 2 दिख रहे हैं बेटा तो क्यू स्क्वेयर और माइनस क्यू आर प्लस आर 2 हो जाएंगे आर स्क्वेयर और यहाँ पे पी आर। अब सिंप्लीफाई करते हैं, पहले आ गया बेटा पी का स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या बच गया, माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर प्लस माइनस पी आर। ठीक है, अब यहाँ पे लाइक टर्म कोई नहीं है तो इसलिए प्लस माइनस नहीं होगा, यही रहेगा आपका फाइनल आंसर। चलते हैं सेकंड पार्ट पर, ऐड करना बेटा इन सबको। तो ये आ गया बेटा 2x z माइनस एक्स माइनस वाई, ऐड करना तो एंड कोट आगे प्लस का साइन 2y और यहाँ z माइनस वाई माइनस एक्स। ठीक है, अब बेटा मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे नंबर तो कोई हैंड तो 2 ही रहेगा, दोनों अल्फाबेट अलग अलग हैं तो साथ में जोड़ के लिख देंगे। ठीक है, फिर माइनस, क्योंकि ये प्लस है माइनस तो माइनस आएगा, नंबर फिर से 2 ही दिख रहा है आपको, x 2 है तो बेटा x का स्क्वायर, फिर से क्या आएगा माइनस, नंबर फिर से 2 ही दिखा, दोनों अलग अलग है तो साथ में जोड़कर लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे, नंबर सिर्फ 2 ही दिख रहा तो वही आएगा, अल्फाबेट दोनों अलग है तो साथ में जोड़ देंगे। फिर आगे बेटा माइनस, नंबर फिर से 2 ही है, अब यहाँ पे 2y हो गए तो y का स्क्वायर हो जाएगा, फिर से आगे माइनस, ये नंबर यही दिख रहा है और y और x दोनों अलग अलग है तो साथ में जोड़कर लिख देंगे। ठीक है, अब मैं लाइक टर्म ढूंढने की कोशिश करता हूँ। अब देखो यहाँ पे एक्स जेड और कहीं है नहीं है, तो फिर ये तो ऐसे ही रहने वाला है। नेक्स्ट बेटा ये तो हो गया मेरा एक्स स्क्वायर, नहीं है तो इसको भी ऐसे लिखेंगे, फिर इसकी बारी एक्स वाई और यहाँ भी एक्स वाई, तो ये नंबर -2 है, -2 क्या होगा -4 और एक्स वाई तो साथ में चलने थे। अब ये रह गया बेटा 2yz, ये भी अकेला है, -2y स्क्वायर, ये मेरा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट, इस पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए बेटा सॉल्व करना सीखें इसको। मैंने पहले भी बताया था बेटा, जब भी फ्रॉम लिखा होता है तो जो फ्रॉम के आगे है मतलब आपको उर्दू चलानी है, फिर मतलब पहले राइट वाला फिर लेफ्ट वाला और बीच में माइनस का साइन डालना है। तो पहले इस इक्वेशन को लिखेंगे, क्या आएगा बेटा 4l tan n माइनस 3m प्लस 2l, फिर माइनस, फिर ये वाली इक्वेशन क्या आएगी 3l, अब l माइनस 4m प्लस 5n। एक स्टेप तो आपका ठीक हो गया ना, पहले इसको लिखना था फिर माइनस का साइन डालना था फिर ये वाली टर्म। अब दूसरा काम क्या करेंगे बेटा, बॉड मास के मुताबिक पहले ब्रैकेट खोलेंगे। ठीक है, ये नंबर जो बाहर है ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे पहले। तो बेटा नंबर को नंबर से करेंगे, 4 × 10 40, ये l है और n है, दोनों को साथ में जोड़ के लिखेंगे। आगे चलेंगे बेटा 4 × 3 12 l m, फिर 4 × 2 8, l 2 दिख गए तो स्क्वायर लिख देंगे। अब माइनस, मैं क्या करूंगा बेटा एक्स्ट्रा फालतू कर देता हूँ ताकि आपका आंसर जो है वो एक्यूरेट है, गलती ना लगे। इस माइनस को फिलहाल यहीं रहने दीजिए, सिर्फ 3l को मल्टीप्लाई करते जाइए आप। ठीक है, इस नंबर को 3 को मल्टीप्लाई करना है, साइन भूल जाइए इसका, माइनस का साइन मैंने बाहर रखा। ठीक है, तो ये बन जाएगा बेटा 3l 2 है तो स्क्वायर। अब यहाँ पे नहीं, आप इसको माइनस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वैसे ज्यादा ठीक रहेगा, नहीं तो गलती हो जाएगी। अब यहाँ देखो ये माइनस का है प्लस का, तो क्या आएगा -3l का स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, 4 × 3 12 l और m, और यहाँ पे माइनस है यहाँ प्लस तो आएगा -3 × 5 बेटा 15, फिर l और n भी आ गया। ठीक है, ये ठीक रहेगा ज्यादा, नहीं तो काम भी लंबा हो जाएगा और गलती भी हो जाएगी। तो आप सीधा बेटा विद साइन मल्टीप्लाई कर देना, काम भी छोटा और जल्दी खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे लाइक टर्म देखिए, l और n यहाँ पे है बेटा, यहाँ पे है 40 - 15, 40 में 15 के तो रह गए 25, बाकी ये तो सेम लिखना है। फिर बेटा इसको टिक कर ले तो lm और lm, -12 + 12 ये तो सीधा सीधा कैंसिल हो गया, और 8 - 3 करूंगा तो 5l स्क्वायर, ये मेरा आंसर है।
नेक्स्ट चलते हैं, फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले फ्रॉम के आगे वाली टर्म 4 टाइम्स सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर ये सारा लिखना है बेटा। तो क्या आएगा 3 टाइम ए ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, फिर माइनस 2 टाइम बी और यहाँ पे ए माइनस बी प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक और बड़ी ब्रैकेट डाल दी, वो इसलिए डाली क्योंकि बीच में बेटा एक और माइनस आ रहा था मेरा। ठीक है, तो मुझे क्या करना था, जब भी आप माइनस के आगे लिखते हो तो ब्रैकेट डाल के लिखिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ब्रैकेट डाल के लिख दिया यहाँ पे ताकि गलती ना लगे। तो 4 टाइम्स सी ऐसे आ गया, ये माइनस ए प्लस बी प्लस सी माइनस, अब पहले इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो क्या बनेगा 3 टाइम ए स्क्वेयर प्लस 3ab प्लस 3ac। इसको भी कर देते हैं बेटा, साथ में माइनस भी है, तो माइनस 2ab माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2b स्क्वेयर और माइनस प्लस माइनस 2bc। अब जो कैंसिल होता है पहले ब्रैकेट के अंदर उसको कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ देखो बेटा 3ab है और माइनस 2ab, तो एक ही ab बनेगा, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर अलग है, ac bc ये भी अलग है, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये प्लस है माइनस है, तो क्या आएगा माइनस 4ac, आगे बेटा प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वेयर, फिर माइनस का साइन था। अब इसको लिखते हैं 3 टाइम a का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3ab माइनस 2ab, तो एक ही बचेगा ab, 3 में से 2 बाहर निकल गए, प्लस 3ac माइनस प्लस 2b स्क्वायर और माइनस 2 टाइम bc। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, ब्रैकेट खोल देता हूँ, तो जैसे ब्रैकेट, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, जब ब्रैकेट खोलूंगा तो अंदर वाले सारे साइन जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये फायदा होता है ब्रैकेट का, ताकि आपको पता चल जाता है कि मुझे नेक्स्ट स्टेप में साइन चेंज करने हैं। अगर ब्रैकेट नहीं डालोगे बेटा माइनस के बाद में, तो फिर आपसे गलती हो जाएगी। ये माइनस 4ac प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वेयर माइनस 3a स्क्वेयर माइनस ab माइनस 3ac माइनस 2b स्क्वेयर प्लस 2b और c। अब लाइक टर्म देखते हैं बेटा, तो सबसे पहले स्क्वायर वाली टर्म्स लिख लेता हूँ। a का स्क्वायर कहीं नहीं है, तो एक ही जगह, तो 3a स्क्वायर है, वो भी माइनस का, फिर माइनस 2b स्क्वायर और यहाँ पे आ गया बेटा आपका प्लस 4c का स्क्वायर। तो इनको मैं टिक कर देता हूँ, 1 2 3। अब यहां से शुरू कर लेते हैं, ac यहां पे मिल गया माइनस 4 माइनस 3, तो माइनस 7 a और c, ये भी हो गया, इसको टिक कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे बेटा BC है, BC यहाँ पे BC दिख गया, 4 और 2 6 BC प्लस 6 BC। अब बारी आ गई बेटा AB की, सिर्फ ये बचा, पहले BC भी टिक कर लेते हैं। अब मेरे सामने एक ही चॉइस है AB माइनस का, और यही मेरा आंसर है। ठीक है, तो बेटा माइनस वाले को ध्यान से करना, जब भी सब्ट्रैक्ट करते हो तो माइनस के आगे ब्रैकेट जरूर लगा लेना, नहीं तो आंसर गलत हो सकता है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो खूब सारा शेयर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।